नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है डिप्रेशन। किरण मेरे जूते पॉलिश करने के लिए कहा था, किया कि नहीं? यह किरण के पति अभिषेक की आवाज़ थी। किरण रसोई में पति के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। उसकी तेज आवाज़ सुनते ही भागते हुए बाहर आते हुए कहती है, मैंने पॉलिश कर दिया है। उस भागने में उसकी छोटी उंगली दीवार से टकरा गई और उसमें चोट लग जाती है और उसमें खून बहने लगता है। परंतु उसका ध्यान पति पे ही था। अभिषेक चीख कर कहता है कि पॉलिश कर दिया है, पर देखो कहीं से भी पॉलिश किए हुए लग रहे हैं। एक काम भी ढंग से करना नहीं आता। मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो तुमसे इस कामों के लिए उम्मीद लगा बैठा हूँ। मैडम जी तो पढ़ी लिखी है, यूनिवर्सिटी फर्स्ट है, फिर ये घर के काम कैसे करेगी ना? उनकी इज्जत चली जाएगी और नौकरी, यह भी तो हमारे बस की बात नहीं है। ऑफिस से धक्के मारकर निकाल दिया है, बस मुफ्त में बैठकर रोती टोर रही है। वैसे भी तुम्हें क्या बोली, मेरी किस्मत ही खोटी है और मेरे माता पिता की गलती है जो तुम्हें मेरे साथ मत्थे मर दिया। बड़बड़ाते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। किरण की आंखों से आंसू के एक बूंद नहीं आए। जो अभिषेक देखना चाहता था वो मन ही मन सोचती भी जा रही थी, किरण तुम चुपचाप क्यों सह रही हो? तू कोई अभागा नहीं, पढ़ी लिखी है, तुझे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। परंतु कैसे? वो उसे घर से बाहर निकालते ही नहीं देता। सोचते हुए उसे समय का पता ही नहीं चला। उसे बहुत भूख लग रही थी, सोचा खाना खा लेती हूँ, क्योंकि अभिषेक से लड़ना है तो मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना ही होगा। उसने खाना खाया और पूरे घर की सफाई की, क्योंकि आज कल अभिषेक राक्षस के समान व्यवहार करता है। कहीं कुछ गंदगी दिखाई देता तो उसे मुंह उठाकर वहां से फेंक देता। कल की ही बात है, जूते साफ करने के बाद भी नहीं किया, यह कहकर मेरे ऊपर फेंक दिया। मुझे मालूम था कि वो फेंकेगा। मैंने झट से सड़क गई थी, वरना मेरी नाक और आंख पे तो लग ही जाती। वो अपनी पुरानी यादों में खो गई थी। जब वो कॉलेज में पढ़ती थी, अभिषेक का घर भी उनके घर के पास ही था। उसे वो कॉलेज से आते जाते देखा करती थी, यह उसे मालूम था। उस समय वो एएमसी फाइनल ईयर में थी। वह हमारे घर में आने जाने लगा था। माँ पिताजी से कहता था, किरण कितनी होशियार है ना। मैं एएससी में यूनिवर्सिटी फर्स्ट आई है, वही कैंपस में मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। यही सब देखकर उसने अपने माता पिता को रिश्ते के लिए कर भेज दिया था। मेरे माता पिता ने कहा कि घर बैठे बिठाए अच्छा लड़का मिल गया है तो हम उन्हें अच्छे से जानते हैं, तो रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं। अभिषेक भी अच्छी कंपनी में नौकरी करता था, देखने में हैंडसम था। एक लड़की के लिए इससे अच्छा बर हो क्या सकता है? अभिषेक ने मुझसे बातें की, मुझे उसकी बातें अच्छी लगी और मैंने भी हाँ कर दिया। हमारी शादी होने से पहले ही पता चला कि अभिषेक को कंपनी की तरफ से अमेरिका भेज रहे हैं। मैंने कहा कि मेरी नौकरी अच्छी है और अच्छी सैलरी भी है, मिल रही है, तो मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। और अभिषेक ने मुझे समझाया कि देखो किरण, हम वहाँ प्लेसमेंट रहने नहीं जा रहे हैं। 3 साल रहकर वहाँ की टेक्नोलॉजी सीखकर वापस यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह हमारी शादी हो गई है। उसी वक्त अभिषेक अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करवा ही रहा था कि मेरी कंपनी में भी मुझे अमेरिका भेजना चाहा। फिर क्या था, माता पिता और सास ससुर भी मेरी किस्मत पे खुश हो गए थे। हम दोनों अपनी अपनी कंपनियां की तरफ से एक ही शहर में नौकरी करने के लिए चल पड़े अमेरिका। दोनों का नौकरी वहीं लगा। वहां जाकर हम दोनों खुश थे, आराम से अपने काम कर रहे थे। एक दिन अभिषेक ने कहा कि किरण, अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो, क्योंकि तुम्हें घर और ऑफिस का काम करने में दिक्कत हो रही होगी। मैं तो अच्छा कमा ही रहा हूँ। मैंने कहा कि नहीं अभिषेक, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि कंपनी ने अपनी तरफ से पैसे लाकर मुझे यहाँ भेजा है, तो मेरा वीजा भी छोड़ना मुश्किल है। वैसे भी मैं दोनों काम अच्छी तरह से कर रही हूँ ना, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दे रही हूँ, फिर क्यों छेड़ना? कहकर बातों को टाल दिया था। उस दिन मुझे लगता था कि विश्व मेरी कितनी फिक्र करता है, इसलिए बेचारा मेरा ऐसा ऑफर दे रहा था। परंतु मैं भी तो मजबूर हूँ। मुझे याद है कुछ दिनों से मेरे ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा हो गया था, क्योंकि प्रोजेक्ट सबमिट करने का समय नजदीक आ गया था, तो मैं घर पे रहकर काम करने लगी थी। इसी समय का फायदा उठाकर अभिषेक ने मेरे प्रोजेक्ट को फाइल डिलीट कर दिया था, जिससे कंपनी
हाथ से प्रोजेक्ट निकल गया था और करोड़ों का नुकसान कंपनी को हुआ था और उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। अभिषेक बहुत खुश हो गया था और उसके अंदर का राक्षस बाहर आ गया था। मेरी नौकरी छूटने के बाद से उसने मुझे अपने कब्जे में ले लिया और अपनी मनमानी करने लगा। उस समय बातों बातों में अभिषेक की करतूत का मुझे पता चला। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप उसकी बातों को सुन रही थी। अब मुझे लगता था कि इस तरह चुप नहीं बैठना। उस दिन आदमी को भी बताना है कि औरत अभागन नहीं होती है। मैं उसे बंद कमरे में उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं रख सकती। औरत की तरक्की को एक आंख से नापसंद करने वाले व्यक्ति को सबक सिखाना है। उसी दिन वो ठान ली थी। अभिषेक किरण को बाहर जाने से रोकना चाहता था। उसकी सारी तैयारी कर दी थी, लेकिन उसके दिमाग में चल ही रहा था हलचल की कोई रोक नहीं सकता था। उसको अपना मर्जी करना था। वही बेफिक्री से ऑफिस जाता था। उसे मालूम है कि वह बिना पैसे के बाहर नहीं निकल सकेगी। मैं भी पीएचडी करनी चाहती थी। मैंने सोचा घर पे ही बैठकर अपनी किस्मत पे रोने से बदले कि समय का उपयोग करूंगी तो बेहतर होगा। इसलिए मैंने घर से सारे काम खत्म करके सुबह 11 बजे शाम 5 बजे तक अपनी मनपसंद विषय को चुनकर अभिषेक के ही पुस्तकों से जानकारी हासिल करने का अपना दिवस बना दिया था। इसके कानों कान खबर अभिषेक को लगने नहीं दिया था। किरण की खासियत यह है कि उसकी मेमोरी फोटोग्राफी मेमोरी थी। इसे सुने बहुत फायदा हुआ फोटोग्राफी का। उसने अपनी थीसिस कॉपी बनाई थी और अपना एप्लीकेशन और पूरी जानकारी एक पेज पे टाइप करके एक छोटे से कागज पे नोट भी लिखा था कि मेरी इस थीसिस को यूनिवर्सिटी में सबमिट करने से मेरी मदद करे। सब लिखकर रख लिया तो, लेकिन सोच में पड़ गई थी कि इसे पहुंचाएंगे कैसे। उस दिन शाम को ऑफिस से आते ही अभिषेक ने कहा कि कल हमें एक पार्टी में जाना है, तुम बहुत अच्छे से तैयार हो जाना। अभिषेक ने कहा किरण से। किरण को बहुत ही अच्छा लगा कि इस बात को सुनकर भीषण गर्मी में पानी की एक बूंद भी लोगों को मन में आशा जगा देती है। उसी तरह अभिषेक की बात सुनते ही किरण के ओठों पे एक मुस्कान सी आ गई थी। उसे लगा चलो पति ने पूछा तो सही। अभिषेक सोच रहा था कि इतने टॉर्चर करने पे भी वो चुपचाप थी। उसने सोचा था कि किरण रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब उसे विश्वास हो गया था कि वो कहीं की नहीं जाएगी। उसने अपने दोस्तों से पहले ही कह दिया था कि जॉब से निकाल दिए जाने से किरण डिप्रेशन में चली गई है। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं हूं ना, अच्छा कमा रहा हूं, परंतु वो वैसी ही है। दोस्ती से भी इस बात को मना लिया था। इसलिए उसने सोचा कि अब मैं उसे बाहर ले जा सकता हूँ। अभिषेक ने एक प्लान भी बनाया किरण को रास्ते से हटाने का, जिसे किरण नहीं जानती थी। अपने रास्ते से हटाने से पहले वो किरण को थोड़ी सी खुशियां देना चाहता था, इसलिए उसे पार्टी में जाने के लिए तैयार होने के लिए कह दिया था। जब अभिषेक ऑफिस से आया तो देखा कि किरण तैयार थी। किरण ने अपना एडमिशन का फॉर्म फिलिप सब अभिषेक से छिपाकर बैग में रख लिया था। वह आज नीले रंग के कपड़े और सफार पहनकर बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। अभिषेक ने दिल से उसकी तारीफ की थी। दोनों हाथों में हाथ डालकर पार्टी में पहुंच गए थे। वहां सबने उसकी बहुत तारीफ की थी। किरण पूरी पार्टी में आंखें घुमाकर देख रही थी कि किसे वो अपने पीएचडी के पेपर दे। अभिषेक उसे एक मिनट की छोड़ नहीं रहा था। कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ इस पर भी देते हैं। किरण पीने वाले को अपने गिलास का शराब अभिषेक के कपड़े पे गिरा दिया। वह उसे साफ करने गया। मैं झट से उठी और एक व्यक्ति को वो कागज और फिलिप देकर रिक्वेस्ट किया था, प्लीज आप इसे सबमिट करने में मेरी मदद कीजिएगा और साथ में नोट है उसे ही पढ़ लीजिएगा। वो व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता है। वो जल्दी से अपनी जगह पे आकर बैठ गई। उसी समय अभिषेक आया और मुझे वहीं पे बैठा हुआ देखकर राहत की सांस ली। वहां पे जब मैंने उस व्यक्ति की तरफ देखा तो उसने मेरी कागज को नोट को जेब में रखकर आंखें से ही कह दिया था, यो देख लेगा। वो कहा। उस व्यक्ति ने नोट को पढ़ा और यूनिवर्सिटी में फॉर्म सबमिट कर दिया था। उसे जल्दी से आगे बढ़ाने का काम भी किया। मेरी थीसिस उन्हें पसंद आई और मुझे भी पीएचडी करने के लिए एडमिशन मिल गया था। वो व्यक्ति मुझे बताने के लिए मेरे दिए हुए पते पर आ गए थे और उसी समय अभिषेक ने मुझे मारने का प्लान बनाया था। उसने कहा कि किरण
अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। अब मैं और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं उसके हाथों इस तरह से मारना नहीं चाहती थी। मैं सोच रही थी कि किस तरह से यहाँ से भागे। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहा कि तुम भाग नहीं सकती हो किरण। आज तुम्हें मारने का मैंने ठान लिया है। मैं उस बातों को उलझाकर रखना चाहती थी कि ताकि कुछ सोच सकूं। उसने पूछा, हम दोनों पढ़े लिखे सुंदर हैं, हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं था, फिर तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो? उसने कहा कि बचपन से ही मुझे पढ़ी लिखी होशियार लड़की पसंद नहीं है। तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया था कि नौकरी छोड़कर हाउसवाइफ बनकर रहो, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें मारकर दूसरी किसी होशियार लड़की से शादी करके उसे भी मार दूंगा। मैंने कहा कि खूनी कानून के नजरों से कभी बच नहीं सकता। तुम भी कभी न कभी पकड़े ही जाओगे। अभिषेक उससे बात कर रहा था कि किरण ने उसके घर में सामने कार रुकने और किसी के उसके घर की तरफ आने की आवाज सुनी थी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प। अभिषेक ने सोचा नहीं था कि वह इस तरह से चिल्लाएगी। वह घबरा गया और उसने किरण की गर्दन जोर से पकड़ लिया था। उनके घर आने वाला वही व्यक्ति था जो किरण को खुशखबरी देने आ रहा था। उसने किरण दरवाजे की गोली मारकर खोल दी। उसने अभिषेक को किरण की गर्दन पकड़ते हुए देखा और रिवॉल्वर दिखाकर किरण को छुड़वाकर साथ ही पुलिस को सूचना देकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। किरण ने कुछ भी महीने में अपना ही पीएचडी खत्म किया और उसे डिग्री मिल गई थी। तब उसने उस व्यक्ति को जिसका नाम जर्दा था धन्यवाद दिया किया और उसने वो भी कहा कि मैं पति को बहुत बहुत धन्यवाद आपके देना चाहती हूँ, क्योंकि वो अगर अच्छे रहते तो शायद इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पीएचडी नहीं कर पाती थी। मुझे अभिषेक के लिए बुरा लगता कि इतनी पढ़ाई और अच्छी नौकरी होने के बाद भी अपने अहंकार के कारण आज वो जेल में है। और मैं आज सभी युक्तियां से बताना जरूरी समझूंगी कि स्त्री कभी भी अभागन नहीं होती। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अपने मन में विश्वास भरो और आगे बढ़ते जाओ। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमें तब तक डराते हैं जब तक हम उनसे डरते हैं। मेरी जिंदगी को एक उदाहरण के स्वरूप लीजिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।